हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में, जो हमने अपनी क्लास कल की थी, उस क्लास में हमने एनालॉजी, नंबर एनालॉजी बेसिकली डिस्कस किया था। वैसे मैंने एनालॉजी के आपको हर टाइप के क्वेश्चंस या हर टाइप का एनालॉजी मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देने का उसमें आपको कोशिश किया था कि आपको समझ में आ जाए कि एनालॉजी एक्चुअल में होता क्या है, या एनालॉजी किस पैटर्न पे काम करता है और किस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। उसमें हमने लगभग अपने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बताए आपके, सॉरी क्वेश्चन से 3 से 4 टाइप के आपको पैटर्न बताए कि एनालॉजी के 3 से 4 टाइप के पैटर्न हो सकते हैं। मतलब एनालॉजी को हम 3 से 4 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। 4 कैटेगरी की बात हमने की। उसके बाद हमने आपको हर कैटेगरी के एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से एनालॉजी में पैटर्न या फिर कोई रिलेशन कैसे वर्क करता है। जैसे हमने आपको बताया कि एनालॉजी क्या है, इट्स ऑल अबाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स और 2 अल्फाबेट्स और 2 वर्ड्स। मतलब कुल मिलाकर बात वही है कि हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किन्हीं भी 2 नंबर में, किन्हीं भी 2 अल्फाबेट्स में और किन्हीं भी 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं 2, मतलब मिनिमम 2 लेके चलते हैं, और किन्हीं भी 2 वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको क्वेश्चंस कराए, और क्वेश्चंस कराने के बाद हमने बेसिकली जो हमने कल डिस्कस किया था, जिस पर हमारा मेन फोकस था कल रहने वाला था, क्योंकि नंबर एनालॉजी, क्योंकि नंबर एनालॉजी आपका एक ऐसा टॉपिक रहता है जिस टॉपिक से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर एनालॉजी से बनेंगे तो वो आपके इस नंबर एनालॉजी से ही बनेंगे। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें अल्फाबेटिक एनालॉजी और आपका वर्ड एनालॉजी और जो मिक्स एनालॉजी रहता है, कंपैरेटिवली ईजी रहता है नंबर एनालॉजी के कंपैरिजन में। इसलिए हमने नंबर एनालॉजी पे अपना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद हमने कल आपको उसके बेसिक्स बताए, और बेसिक्स बताने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने आपको कराए, जिन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाया कि किस तरह का पैटर्न और किस तरह से हम उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, आज नंबर एनालॉजी के एक से एक अच्छे और सॉलिड क्वेश्चन आपके सामने लेके आए। हर उस तरह का मैं क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आया हूं जो कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है और या फिर किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ और काफ़ी अच्छे लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे और उन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आज हमारी क्लास से जुड़े हैं वो पहले जाएँ हमारा बेसिक में, जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए इस चैप्टर के, पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखें। वो कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद उसको समझें और समझने के बाद यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ लेंगे तो शायद आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है, तो उन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस करने जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। जो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरा पैटर्न है, पहले कुछ स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, जिससे कि हमारे पैटर्न जो हमारे दिमाग में थे कि किस तरह से एनालॉजी काम करती है, या वो थोड़ा सा एक बार को रिमाइंड हो जाए। उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ये समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 8:24 और प्रोपोर्शन है इसका किसका, क्वेश्चन मार्क रेशियो 32, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन इसके 5, 6, 8, 10। चलिए क्वेश्चन को देखिए, और एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और एक अच्छे क्वेश्चन आज हम परफॉर्म करेंगे। मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि जिसको देख के एक बार आपको दिमाग घूम जाएगा कि इस तरह का भी कोई पैटर्न एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हाँ, जब हम करेंगे आपको समझ में भी आएगा। और मैंने आपको बताया था कि कुछ अटपटे पैटर्न आते हैं, उन अटपटे पैटर्न को सॉल्व करने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है कि हमें क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैं लगभग हर तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा, और जो नहीं हो पाएगा वो हम जब लास्ट में एनालॉजी की रैपिड फायर सीरीज करेंगे, उसमें जब हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं सबके, हर पैटर्न के, उसमें मैं वो पैटर्न डाल दूंगा। वैसे मैं हर टाइप का पैटर्न आज कवर कराने की आपकी कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 8:24, 32। तो जो 8 का रिलेशन 32 के साथ है वही मेरे को बताना है। इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन, 8 का रिलेशन जो 24 के साथ है वही इस क्वेश्चन मार्क का 32 के साथ क्या होगा, वो हमें पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो 8 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई 3 है, तो 16, 32 का तो कोई इस तरह नहीं होता है मल्टीप्लाई, कोई 3 मल्टीपल नहीं होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो
इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं इस 2 और 4 का 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आंसर आता है, 4 दूनी 8, तो 8 है आंसर। तो इसी तरह मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा आंसर 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक साथ अब आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखूंगा, 2 क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करना और थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर डाउट आएगा फिर तो सॉल्व करना ही है मेरे को, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। ये लिखिए 4:19 और आप मेरे को बताइए 7:? इसके ऑप्शंस रहेंगे, इसके ऑप्शंस होंगे हमारे 52, 49, 28 और 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 3:12 प्रोपोर्शन 5:? इसके ऑप्शंस आपके लिए, इसके ऑप्शंस रहेंगे 25, 35, 30, 50। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है। चलिए अगर हम इसमें देखें, देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमारा था 4:19 और प्रोपोर्शन हमें बताना था 7:? में। तो कैसे मैं इससे यहां पर क्या पूछ सकता हूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका, 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर यानी और उसमें प्लस कर दूं 3, तो यानी कितना हो जाएगा 16 + 3, मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा 19 पे। इसी तरह अगर मैं यही पैटर्न यहां पर यहां पर कॉपी करूं और इस पैटर्न को ही आगे फॉलो करते हुए मैं यहां पर जाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा सर, 7 का स्क्वायर करूंगा और प्लस कितना करूंगा 3, क्योंकि यहां पर 3 किया था, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49, 49 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 52, 52 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे करें। अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूं तो ये है 3 का रिलेशन 12 के साथ, वही रिलेशन मेरे को बताना है 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। तो 3 से 12 पे हम कैसे जाएंगे, तो 3 का एक काम करते हैं वापस से, अगर मैं देखूं यहाँ पर मल्टीपल मेरे को पूरा 4th मल्टीपल लग रहा है, 4 या 12। ठीक है, अगर मैं 5 का 4th मल्टीपल निकालूं तो 5 चौके 20, लेकिन 20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये मल्टीपल वाला फैक्टर हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं स्क्वायर वाला बना के देखते हैं। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर + 3, तो मेरा कितना बन रहा है, मेरा आंसर आ रहा है सर 12। ठीक है, अब यहां पर करते हैं, तो मैं क्या करूं, यहां पर करूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 3 करके देखूं तो 25, 25 + 3 कितना सर 28। क्या 28 ऑप्शन में है, 28 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो रहा होगा यहां पर जो नंबर का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर प्लस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 5 का स्क्वायर + 5 करके देखता हूं, तो 5 का स्क्वायर + 5 यानी कि 25 + 5 यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा 30, 30 मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, अभी आपको आगे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका हो सकता है कि दिमाग, हो सकता है नहीं कि दिमाग घूमेगा आपका, और अच्छा घूमेगा। चलिए और 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, 5 का जो रिलेशन है 38 के साथ, आप वो बताएंगे मेरे को 8 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसके लिए ऑप्शंस रहेंगे 40, 50, 62 और 72। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये लिखिए 132 का जो रिलेशन है आपका 5 के साथ, वही आप मेरे को बताइए 153 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें हमारे ऑप्शंस रहेंगे 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप मेरे करने का क्वेश्चन वेट नहीं करेंगे और वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखते हैं। मेरे को 5 के साथ 38 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और उसी को फॉलो करते हुए मेरे को 8 का क्वेश्चन मार्क के साथ आंसर देना है। तो कैसे करेंगे सर, देखते हैं 5 से 38 पर कैसे पहुंचा जा सकता है।
अगर 5 से 38 में मेरे को पहुंचना हो तो सबसे आसान तरीका है कि मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5 मल्टीप्लाई बाई 8, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 38, तो 38 पहुंचने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा 2, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को 38। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर भी यही पैटर्न जो हमने आइडेंटिफाई किया है, क्या ये रिलेशन यहाँ पर भी एस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। तो 8 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 64, और 64 में मैं -2 कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को 62 हमारे पास ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा पैटर्न था, याद रखना इस तरह से भी पैटर्न बनते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इधर देखते हैं, ये एक अच्छा पैटर्न है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं रब करके एक बार, थोड़ा सा शायद यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 153 का रिलेशन आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के साथ, ये बोर्ड पे आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे करना है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये एक अच्छा पैटर्न है, आप देखना इसको, मजा आएगा आपको। अगर मैं 132 लिख लूँ तो इस नंबर से मेरे को 5 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, एक बहुत अच्छा पैटर्न है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको कर दीजिए प्लस, तो 3 1 जा 3, 3 + 2 5 बन गया। अब इसी तरह यहाँ पर हम इस पैटर्न को आगे फॉलो करके देखते हैं। 1 5 3, पहले 2 का मल्टीपल बाद में ऐड कर दो, यानी कि 5 1 जा कितना हो गया 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था ना, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत अटपटे पैटर्न बनते हैं। ये देखा जाए तो कंपैरेटिवली नंबर सीरीज हम करते थे ना, उससे बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बहुत अटपटे पैटर्न बनते हैं इसमें, और अभी आपको और देखने के लिए मिलेंगे। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आप देखेंगे कि और अच्छे पैटर्न और अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन देखिए, 16 का जो रिलेशन है 10 के साथ, वही आपको बताना है 34 का क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन आपके रहेंगे 15 17 19 21, 15 17 19 21। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मेरा 2 to 5 का जो रिलेशन है 20 के साथ, वही आप मेरे को बताएंगे 6 to 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं इसके लिए 30 32 34 36, 30 32 34 36। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें बन रहा है, फिर देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है, 16 से 10 पे कैसे पहुंचा जा सकता है, और उसी को फॉलो करते हुए हमें 34 से ऑप्शन में कैसे जाना है। अगर देखो मैं इस 34 को देखूं, यहाँ पर देखो मैं आपको ना अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन है कुछ पकड़ में आ जाते हैं, इस तरीके से हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 34 है, और मैं ये देखूँ तो यहाँ से ये वाला जो मेरा मतलब जो इसके साथ रिलेशन है, ये इट मीन्स ये वाला नंबर पहले वाले से कम है, तो ये वाला नंबर भी पहले वाले से कम होना चाहिए। ठीक है सर, होना चाहिए बिल्कुल। तो सर अगर मैं देखूँ ये लगभग मेरे को इसका आधा लग रहा है। अगर मैं इसमें से 10 को, अगर इसको 8 मान लूँ, 10 की जगह 8 मान लूँ, तो मेरे को आधा लग रहा है। तो इसी हिसाब से 34 के जो मेरे आंसर होंगे वो क्या होंगे, वो मेरे इसके हाफ ही हैं लगभग। वो ऑप्शन में मेरे को हाफ ही दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने हाफ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखा कि क्या इस हाफ वाले कॉन्सेप्ट से बन सकता है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से मैंने पकड़ा, क्योंकि जो मेरे को ऑप्शन है ना वो 34 के लगभग सारे आधे हैं, 34 के लगभग सारे आधे हैं। तो इट मीन्स मैं क्या ये हाफ वाला पैटर्न इस पर अप्लाई करके देख सकता हूं। तो चलिए अगर मैं 16 को कर दूं डिवाइड 2 से, तो मेरा आंसर क्या आता है 8। अब इस 8 में प्लस कर दूं 2, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 10। तो सर ठीक है, ये पैटर्न आगे फॉलो करके देखते हैं। सर 34 है, 34 को डिवाइड करा हमने 2 से, तो मेरा आंसर क्या है 17। और 17 में अगर मैं वापस, जैसे मैंने 2 जोड़ा था तो 2 यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सर 19। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 25:20। अब अगर मैं इन दो नंबर को देखूं ना, तो पहली नजर में मेरे को इन दो नंबर के बीच कोई भी रिलेशन पता नहीं चल रहा है, नहीं पता लगता। तो जनरली अगर इस तरह का कोई रिलेशन अगर आपको दिखे कि कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो सर उसमें क्या करेंगे,
तो उसमें जो है ना कोई कम्बिनेशन टाइप का पैटर्न बन सकता है। कम्बिनेशन जैसे कि आपने देखा ना कि वहाँ पे हमने प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जो डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 चौके 20, 20 बन रहा है मेरा। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं सर। 6 इंटू 2 इंटू 3 इजिकल्स टू कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। हमारा आंसर क्या है, 36। क्या 36 ऑप्शन में है? हाँ 36 हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इस तरह के कुछ अटपटे पैटर्न, कुछ इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ना, डिजिट में या तो डिजिटल सम होगा, या मल्टीप्लिकेशन ऐड करके, या एडिशन करके, या फिर डिवीजन करके, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो जो दो गिवन नंबर्स है ना जो हमें दिए हुए हैं, उनके बीच में कोई एक मैथमेटिकल नॉर्मली, मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन वाला नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो ये हर किसी की ये अप्रोच रहती है। तो इसी तरह पेपर को डिफिकल्ट बनाया जाता है। एग्जामिनर इसी तरह आपके साथ खेलता है, आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है वो एग्जाम में। ठीक है ना। तो बस हमने वही नहीं करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखना। 17 का जो रिलेशन है 65 के साथ, वही आप बताएंगे मेरे को। यहां पर दोनों क्वेश्चन मार्क है, यहां पर दोनों क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं है कि क्या है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास और क्या कर सकते हैं हम इस ऑप्शन में। इसमें हमारा 5:9, 20:29, 17:68 और 12:28। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अटेम्प्ट करिए क्या कहता है। 496 का जो रिलेशन है आपका 18 के साथ, किसके साथ सर? 18 के साथ। अब आप मेरे को बताएंगे कि 374 का रिलेशन क्या होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शंस हैं 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14, 15। चलिए देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या एक्चुअल में क्या क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है देखते हैं। देखिए अगर मैं इन दो नंबर को देखूं 17 और 65, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने नंबर सीरीज मुझसे पढ़ा है, वो इन नंबर को देखते उनके एकदम कान खड़े हो जाएंगे। क्यों सर? अगर मैं देखूं तो ये मेरे को जो है 4 के स्क्वायर के पास दिख रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 17। और यही अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 65। तो इसी तरह का सिमिलर पैटर्न मेरे को यहाँ इन दो जगह एस्टेब्लिश करना है। और जब सर इसी तरह का पैटर्न मेरे को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा। तो क्या इस तरह का कुछ बन रहा है? ये तो जो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, किसी के स्क्वायर के पास नहीं है। सिमिलरली ये है किसी के स्क्वायर के पास, लेकिन ये किसी के क्यूब के पास नहीं है। प्लस 1 वाला अगर मैं पैटर्न फॉलो करूँ तो नहीं है सर। ये किसी के स्क्वायर के पास नहीं है, प्लस 1 करके ये भी नहीं है, तो ये चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो ये 2 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 बन रहा है, और इसी तरह ये 2 का क्यूब प्लस 1 यानी कि कितना, 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जब भी आपको, क्या मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले ना, काफी एक बड़ा नंबर हो और उस बड़े नंबर का रिलेशन एक छोटे नंबर के साथ दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखने की कोशिश करना है क्या ये नंबर किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है। अगर वो स्क्वायर और क्यूब के आसपास आपको नंबर नहीं मिलता है, तो आपको सबसे पहले अप्रोच जो लगानी है, वो अप्रोच आपको लगानी है कि आप इन डिजिट, जो आपको डिजिट दी गई है ना, इन डिजिट के साथ कुछ खेल के देखिए, प्लस करके देखिए, मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्या कुछ करके हम ये वाला नंबर ला सकते हैं क्या। तो जैसे हम, मैं देख रहा हूं ये वाला नंबर हम यहां से इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाए सर? अगर देखिए मैं इन नंबर को ऐड करता हूं, 9 + 6 + 4, तो कितना आ रहा है सर? सर 9 और 4 तो हो गया मेरा 13, और 13 और 6 19, यानी तो सर 19 आ रहा है। 19 में से -1 करता हूं तो मैं 18 पे पहुंच रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं सर, 3 + 7 + 4, ये कितना हो रहा है सर? 7 3 10 4 14, 14 में से फिर मेरे को -1 करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 30। समझ में आया? कुछ इस तरह के पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और हमें इन्हीं तरह के पैटर्न पर हमें काम करना है। और ये, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आपको कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में,
एग्जामिनर आपको पता है कि कंपटीशन इस लेवल का हो चुका है कि आपको कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 642 का जो रिलेशन आपका 24 के साथ है, वही आप बताइए कि 312 का क्या होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शंस दे देते हैं आपको, ABCD 28 14 12 36, 28 14 12 36। चलिए ये कीजिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 122 170 290 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। 362 289 371 और 348। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। वापस वही चीज़ है ना, मैंने आपको क्या कहा था, जब आपको कुछ इस तरह का नंबर मिल जाए जो एक साइड तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो और एक साइड आ रहा हो छोटा नंबर, तो मैंने आपको क्या कहा था, जो डिजिट्स हैं उनके साथ कुछ प्ले करके देखिए क्या कुछ हमारा कोई पैटर्न बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इन नंबर को प्लस करूं, इन नंबर को अगर मैं प्लस करूं तो कैसे, 6 + 4 + 2, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 4 10 और 2 12 12, और मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मेरे को आंसर मिल जाता है मेरा 24। ठीक है, बन रहा है। अब यहाँ पर ये पैटर्न एस्टेब्लिश करके देखते हैं, तो क्या होगा सर, 3 + 1 + 2 कितना होगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो क्या 12 ऑप्शन में है, हाँ 12 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। वापस से जो स्क्वायर क्यूब जानते हैं वो एकदम कर ले जाएंगे। कैसे, अगर मैं इसको देखूं तो जी ये 11 का स्क्वायर + 1 है। ठीक है, ये क्या है सर, ये 13 का स्क्वायर + 1 है, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 170। अब ये 290 क्या है सर, ये 17 का स्क्वायर + 1 है। 17 का स्क्वायर + 1 कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। 289 + 1 कितना, 290। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, आप जैसे देख रहे हैं कि 11 से 13 पे जाने के लिए क्या हुआ है सर, +2 हुआ है। तो यहाँ पर इसी सिमिलरली मेरे को क्या करना पड़ेगा, 17 से ये 17 का स्क्वायर हुआ है ना, तो मेरे को अगला क्या नंबर करना पड़ेगा, 19 का स्क्वायर। तो करते हैं, 19 का स्क्वायर + 1, 19 का स्क्वायर कोई बताएगा क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 में +1 करेंगे तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 362, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये कुछ इस तरह के पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये है पैटर्न, ये है असल में रियल नंबर एनालॉजी। नोट करते रहना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहना इनका, और ये पैटर्न बस दिमाग में रखना आप, ये पैटर्न आपको दिमाग में रखने हैं। इन्हीं पैटर्न से आपको एग्जामिनर फंसाएगा एग्जाम में। ये वो पैटर्न मैं आपके सामने लेके आया हूं जो पैटर्न एग्जाम में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। 48 का रिलेशन है किसके साथ, 99 के साथ, और यही सेम रिलेशन आप एस्टेब्लिश करके दिखाइए मेरे को 168 का क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको इसके लिए। ऑप्शन है हमारे 256, 245, 254 और 255। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है हमारा, 2 का रिलेशन है किसके साथ सर, 5 के साथ। वही आप मेरे को बताइए कि 7 का रिलेशन होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, A B C D। ऑप्शन है सर 15 25, 15 25, 35 10। दोनों सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दोनों नहीं है। आप थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इस नंबर को देखूं यहाँ पर, ये 48 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर -1, यानी कि 49 - 1 48। ठीक है, इसी तरह 99 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर -1, यानी कि 99। ठीक है, तो 168 सर, 168 को लिखूंगा तो सर 13 का स्क्वायर -1,
यानी कि कितना 168। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 1 करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 से 10 का स्क्वायर हुआ है ना, और उसमें -1 हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है सर, +3 हुआ है। तो इसी पैटर्न को पकड़ते हुए मेरे को यहाँ पर 13 के स्क्वायर यानी कि +3 करना पड़ेगा, और +3 पहले 13 का स्क्वायर किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, अब करना पड़ेगा सर 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है सर 256, और 256 में माइनस करेंगे 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 255। तो 255 ऑप्शन में है क्या हमारे पास, 255 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखते हैं सर, यहाँ पर क्या है 2 से 5 क्या सर +3 करूँ। देखो अगर मैं यहाँ से 2 से 5 करूँ तो सर +3, और मैं यहाँ 7 से कर दूँ +3, तो क्या मेरा आंसर 10 है। हाँ 10 ऑप्शन में है, आंसर लगा देंगे 10। बहुत बढ़िया, ये गलती मत करना एग्जाम में, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये अगर आपने गलती करी तो आप जो है फंस जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले चेक कर लेना क्या कि इसमें कोई और पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी, प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बताया था ना कि सबसे ऊपर क्या प्राइम नंबर आता है, फिर उसके बाद क्यूब और स्क्वायर आते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर मेरे को 2 से 5 पे जाना है क्या, तो क्या मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 नहीं कर सकता क्या, मैं कर सकता हूँ सर। इसी तरह अगर मेरे को 7 से आगे जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 करके देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 + 1 = 15। सर ये तो ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। तो सर जब दोनों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो अब इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, तो सर इस कंडीशन पर हम प्रायोरिटी लिस्ट जो आपने बताई थी उसका ध्यान करेंगे, और उसका ध्यान करते ही हमें याद आ जाएगा कि सर एडिशन से पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा किसको, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ऊपर आता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको इसी तरह फंसाएगा हमेशा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप, 6 का रिलेशन जो 48 के साथ है वही आप मेरे को बताएंगे 8 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको इसके ऑप्शन है 60, 80, 73, 68। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 5 का रिलेशन जो 21 के साथ है वही आप बताएंगे मेरे को 7 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। डी, इसके आपको ऑप्शन मिलेंगे 43, 34, 36 और 48। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, देख के अटेम्प्ट करना। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 2 और क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब मेरे को 6 से 48 पे जाना है। कहाँ जाना है सर, 6 से 48 पे। तो 6 से 48 पे जाने के लिए देखिए ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस तरह का पैटर्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप इसको। देखिए 6 से 48 पे कैसे पहुंच सकता हूँ। क्या आपने सोचा होगा कि सर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 6 48 काम हो गया, तो फिर मेरा इसी तरह 8 8 64, मेरा आंसर 64 आ जाएगा। लेकिन 64 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करोगे फिर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे किया। अगर मैं 6 को पकड़ूँ और इसमें प्लस कर दूँ 1, तो मेरा क्या आ जाएगा 7। अब इस 7 का कर दूँ स्क्वायर, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 49। अब इस 49 में से माइनस कर दूँ 1, तो मेरा आ जाएगा आंसर 48। ऐसे पहुंचा। देखो पहले +1 किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर करा, फिर स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें से फिर -1 कर दिया। अच्छा पैटर्न, अगला देखते हैं। क्या ये इसमें है 8 + 1 क्या हो जाएगा सर मेरा 9। 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा सर 81। 81 में से -1 करूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर 80। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आपको उल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको कैसे करें। 5 से 21 कैसे जाए, 5 से 21 कैसे जाए। अगर मैं देख रहा हूं तो 5 से 21 जाने का सबसे आसान मेरे को जो रास्ता समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा क्या आएगा 25, और 25 में से माइनस कर दूं 4, तो मैं 21 पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर करके देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया सर 49, और 49 में से 4 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 45। लेकिन 45 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है। अब एक चीज समझ में आ रही है, देखो यहां पर
5 का स्क्वायर किया ना तो उससे एक पहले वाला नंबर घटाया इसमें से, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है? देखते हैं। 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 घटाया होगा, और जब 49 में से 6 घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बन जाएगा सर 43, और 43 ऑप्शन में मेरे पास है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। दोनों इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है बहुत। दोनों इंपॉर्टेंट है पैटर्न। चलिए अगला देखते हैं। एक है 10 का जो रेशियो है, रिलेशन है 28 के साथ, वही आप मेरे को बताएंगे 26 का रिलेशन होगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 164, 126, 8, 36। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 462 का जो रिलेशन है किसके साथ? 24 के साथ, वही आप मेरे को बताइए 343 का रिलेशन होगा किसके साथ? क्वेश्चन मार्क के साथ। इसके भी ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। 28, 18, 36, 24। 28, 18, 36, 24। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खोल के क्वेश्चन को करना। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कहां से लिया था ये क्वेश्चन, लेकिन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। इसको देखिए, इस tan को, क्या मैं इस tan को लिख सकता हूं क्या 3 का क्यूब प्लस 1, सॉरी 3 का क्यूब नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह इस 28 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ बात इस पर, 26 को कैसे लिखूं इसी पैटर्न में? 26 को कैसे लिखूं ऐसे पैटर्न में? सर 26 को लिख लो, 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए मेरा अगला आंसर क्या होना चाहिए? सर 5 की क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 की क्यूब क्या होती है? 125, 125 प्लस 1, 126। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 462, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 462 देखिए, 462 मैंने आपको क्या कहा था? सर जब आपको कोई रिलेशन ना मिल रहा हो और बड़े से एकदम छोटे पे आ रहा हो तो नंबर के साथ कुछ करके देखिए। तो नंबर के साथ करके देखते हैं सर। 4 × 6 × 2, अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो सर मेरा आंसर क्या आता है? 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 आया सर। अब इस 48 को काट दो 2 से, यह काम करो ऐसे ना करके, अगर मैं यहीं पे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 6 चौक 24 मेरा आंसर आ जाएगा। बन रहा है सर, यहाँ पर ये पैटर्न एस्टेब्लिश हो रहा है। अगला देखते हैं सर, 3 × 4 × 3 करके देखते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा सर? और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 भी तो करना है, तो 2 से ये उड़ा दो, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 आंसर। तो 18 ऑप्शन में है, 18 ऑप्शन में है सर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि क्या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल देखने के लिए मिलते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यही क्वेश्चन है जो बच्चों का सिरदर्द बने रहते हैं एग्जाम में। क्यों? एक बार देखने में एनालॉजी ऐसा टॉपिक बन चुका है कि पहले तो इससे बहुत इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, सिंपल क्वेश्चन आते थे, बच्चे देख के एकदम आइडेंटिफाई कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसको डिफिकल्ट बना दिया गया बहुत ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, 9 का जो रिलेशन है 101 के साथ, वही आप बताएं मेरे को 10 का रिलेशन किसके साथ होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूँ A B C D, A B C D। ऑप्शन है हमारे पास 100, 122, 121, 119। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो जी, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 9 का स्क्वायर क्या आता है सर? 81 आता है। तो मैं 81 से 101 के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो एक काम करता हूं, मैं अगर 9 में +1 करूं और इसका कर दूं स्क्वायर, यानी 10 का कर दूं स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 100 आ जाएगा। अब 100 से मेरे को कहाँ पहुंचना है? 101 पे, तो +1 कर देता हूं सर, 101 पे पहुंच गया। तो चलिए सर ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। सर 10 है, आपने पहले +1 किया था तो +1 कर दिया, तो सर आ गया 11। अब इस 11 का स्क्वायर कर दूं मैं, तो इस 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। सर अब आपने इसमें +1 किया तो +1 कर दिया सर, तो आंसर क्या आ गया? 122। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन से आज हमारे
जो हमने डिस्कस करे, हमने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हमने करना क्या, हमने सिर्फ मेहनत करनी है। मैं आपको 10 बार एक बात बोलता हूँ कि मेहनत करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर कॉन्सेप्ट को स्टडी करते रहो, ये करते रहो। लेकिन अगर नहीं करोगे तो पता है क्या होगा आगे चलकर हो सकता है कि आप ये बोलो कि यार काश मैं ये मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता, काश मैं ये कर लेता तो ये पास हो जाता। तो इस काश के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। ये काश ना इतना बड़ा रिग्रेट आपके साथ लेके आती है ना कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी ये काश। पूरी लाइफ रिग्रेट में काटने से अच्छा है कि आप अभी मेहनत कर लो, अभी लग जाओ, अभी से मेहनत कर लो। क्या कभी आपने एक बात सोची है कि जो एक बंदा आईएएस बनता है और एक बंदा जो खाली घूमता है, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहली उसके अंदर डेडिकेशन और उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। या फिर एक ऐसे एस्पिरेंट की बात कर लें कि जो आदमी क्रैक नहीं कर पाता एग्जाम, उसकी बात कर लेते हैं। वो क्यों नहीं कर पाता है? क्यों? आपने देखा होगा कि आईएएस वो बोलते हैं ना कि इतना टाइम पढ़ते हैं, इतना टाइम पढ़ते हैं, इतना टाइम पढ़ते हैं। वो टाइम का बिल्कुल सही यूज करते हैं, वो टाइम का बिल्कुल सही यूज करते हैं। अब एक आदमी सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ा सो रहा है, तो भाई वो क्या पढ़ लेगा, क्या कर लेगा वो? ठीक है ना। एक बहुत महान इंसान ने एक लाइन बोली है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, कि ड्रीम इज नॉट वट यू सी इन स्लीप, बट ड्रीम इज अ थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब ड्रीम, सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखें, बल्कि सपना वो है जो आपको कभी सोने ना दे। ठीक है, तो वो 10-10 बजे उठना, पढ़ना, 10-10 बजे तक पढ़ के सो रहे हैं, वो छोड़ दो, मेहनत करो। एक ना एक दिन जो आपने अपनी हाइट सोच रखी है वहां पर आप जरूर पहुंचोगे, लेकिन क्या उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के हमारा ये टॉपिक नंबर एनालॉजी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल हम और नया टॉपिक लेकर चलेंगे, या तो अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे या फिर वर्ड पढ़ाएंगे, वो जैसा भी होगा कल आपको पता लग जाएगा। और जो पैटर्न आज हमने इसमें कवर करा दिए, अगर इसके अलावा कोई पैटर्न अगर छूट गया है तो वो हम जब अपनी इसमें रैपिड फायर एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स करेंगे पूरी एनालॉजी की, उसमें हम करीबन एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें मैं वो क्वेश्चन, वो पैटर्न वो डाल दूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, कोई भी पैटर्न नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब मैं आपको कराऊंगा। आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।